हेलो एवरीवन। जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा कि हम लोगों ने वहां पर एलिमेंट के बारे में डिस्कस कर लिया था। एलिमेंट को किस किस पार्ट में हमने कैटेगराइज किया था, मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड और नोबल गैसेस, सबके बारे में हम लोगों ने वहां पर डिस्कस कर लिया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, यानी एलिमेंट को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, किस तरह से हम एलिमेंट को लिखेंगे अपने केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, तो देखिए हमारी यहाँ पर हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो केमिस्ट्री में हमारी एक अलग से लैंग्वेज होती है। ठीक है, यहाँ पर हम जब भी कभी कोई केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो बार बार हम उसका नाम रिपीट नहीं करते हैं, बल्कि हम क्या करते हैं, उसको सिंबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों को देखना है कि ये जो हम लोगों ने जितने एलिमेंट्स पढ़े, लाइक नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, सिल्वर है, मर्करी है, ये सारे जितने एलिमेंट हम लोगों ने पढ़े, जिसमें मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड्स, नोबल गैसेस सारे आ जाते हैं, इनको हम किस तरह से आज उनको सिंबल देंगे। ठीक है, उनको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अब इसके पीछे थोड़ी सी हमें हिस्ट्री जाननी पड़ेगी। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो जो हमारे एंशिएंट साइंटिस्ट थे, जो हमारे अल्केमिस्ट थे, उन्होंने थोड़ा माइथोलॉजिकली क्या किया, सिंबल एलिमेंट को सिंबलाइज करने की कोशिश करी। तो उन्होंने क्या किया कि डिफरेंट सिंबल्स को बना दिया और कहा कि ऐसा है कि जैसे कॉपर को हम इस तरह से, इन्होंने क्या किया, कुछ ज्यादा खास नहीं किया, एक सर्किल बना दिया और यहाँ पर ऐसे प्लस लगा दिया। इन्होंने कहा कि ये किसका सिंबल हो गया, कॉपर का सिंबल हो गया। गोल्ड को बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, गोल्ड को एक सर्किल दे दिया और अंदर एक छोटा सर्किल दे दिया, जो कि हो गया आपका गोल्ड का सिंबल। इसी तरह उन्होंने आयरन के लिए क्या किया, एक सर्किल बनाया और यहाँ पर एरो बना दिया। सिल्वर को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह से जो हाफ मून जैसे हम लोग बनाते हैं ना, इस तरह से सिंबल को इन्होंने सिल्वर को क्या कर दिया, सिंबल दे दिया। उसी तरह सल्फर को किस तरह इन्होंने सिंबलाइज किया, एक ट्राइंगल बना के नीचे छोटा सा प्लस दे दिया। ठीक है, तो ये इनका अपना जो हमारे एंशिएंट साइंटिस्ट थे, उनका ये तरीका था किसी भी एलिमेंट को सिंबल देने का। ठीक है, लेकिन ये जो तरीका था ये कुछ खास जमा नहीं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, चेंजेस आते रहते हैं। फिर आए जॉन डाल्टन साहब, उन्होंने कहा ऐसा है, मैं एलिमेंट को सिंबल दूंगा। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि मैं सर्किल लेता हूं और सर्किल में ही अलग अलग शेप्स को ड्रॉ करके हम लोग क्या करेंगे, सिंबल्स, एलिमेंट्स को सिंबलाइज कर देंगे। जैसे जॉन डाल्टन साहब ने क्या किया, कार्बन को क्या किया, एक सर्किल बनाया और उसको अंदर से क्या कर दिया, शेड कर दिया। हाइड्रोजन के लिए एक सर्किल बनाया, बीच में डॉट दे दिया। सल्फर को एक सर्किल बनाकर अंदर क्रॉस कर दिया। आयरन के लिए अंदर एक छोटा सा आई बना दिया। गोल्ड को एक सर्किल बना के अंदर जी लिख दिया। ठीक है, तो उन्होंने बेसिकली सर्किल को ही क्या किया, अपना बेस बनाया सिंबल बनाने के लिए। ठीक है, लेकिन ये वाली थ्योरी और ये वाला जो तरीका था, ये दोनों तरीके आगे जाकर कुछ जमे नहीं। ठीक है, कहा गया कि नहीं, इस तरह से हम बार बार केमिकल रिएक्शन में इसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमने कुछ दूसरा तरीका ढूंढा। दूसरा तरीका हमारे पास क्या था, दूसरा तरीका था मॉडर्न सिंबल्स ऑफ एलिमेंट, यानी मॉडर्न तरीके से आज के टाइम में या बाद में क्या हुआ कि हमने एक नया तरीका ढूंढा किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, तो इसके कुछ रूल्स बनाए हमने। ठीक है, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ बताने के लिए था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ रूल्स बनाए। ठीक है, क्या रूल बनाए, चलिए देख लेते हैं क्या रूल्स बनाए। पहला रूल बनाया गया कि ऐसा है कि हम फर्स्ट लेटर को सिंबल मान लेंगे। फर्स्ट लेटर को हम क्या कर लेंगे, सिंबल मान लेंगे। तो ये बात ठीक है, चलिए मान लेते हैं फर्स्ट लेटर को। ठीक है, फर्स्ट लेटर को हमने क्या कर लिया, सिंबल मान लिया। जैसे कि इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे हाइड्रोजन के लिए हमने H ले लिया, ऑक्सीजन के लिए O ले लिया, नाइट्रोजन के लिए हमने N ले लिया, सल्फर के लिए हमने S ले लिया। ठीक है, कार्बन के लिए हमने C ले लिया। ठीक है, चलिए यहां तक भी बात ठीक थी। प्रॉब्लम तो तब आई जब बहुत सारे एलिमेंट सेम अल्फाबेट से शुरू हो रहे थे, सेम लेटर से शुरू हो रहे थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ कार्बन लिखा, अब अगर क्लोरीन लिखना हो तो क्या करेंगे, क्लोरीन को भी हम C से ही लिखेंगे। और अगर हमें कैल्शियम लिखना हुआ
तो भी हम सी से ही लिखेंगे, अगर हमें कॉपर लिखना हुआ तो भी हम सी से लिखेंगे। तो भाई जब हम सारे ये इनको हम अगर सी से लिख देंगे चार एलिमेंट्स को, तो फिर हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि कहाँ पर कार्बन की बात हो रही है, कहाँ पर कैल्शियम की बात हो रही है, कहाँ पर क्लोरीन की बात हो रही है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, लेकिन ठीक है, हमने इसको गलत नहीं कहा, हमने कहा चलिए ठीक है, जितने एलिमेंट्स को हम इस तरह बना सकते हैं उनके सिंबल्स को, उसको हम फर्स्ट लेटर ही रहने देते हैं। दूसरा हमने तरीका खोजा कि हम इसमें एड ऑन कर देते हैं कि फर्स्ट लेटर तो हम लेंगे ही लेंगे, सेकेंड लेटर हम कोई सिग्निफिकेंट लेटर ले लेते हैं। सिग्निफिकेंट लेटर मतलब उनको, मतलब कि यहाँ से क्लैश ना करे सिंबल, उसके लिए हम कोई सेकंड लेटर या कोई सिग्निफिकेंट लेटर ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी एक रूल है कि हम क्या करेंगे, फर्स्ट लेटर लेंगे, ठीक है, फर्स्ट लेटर तो हम लेंगे, लेकिन साथ ही साथ फर्स्ट लेटर विद सिग्निफिकेंट लेटर, ठीक है, फर्स्ट लेटर विद सिग्निफिकेंट लेटर। सिग्निफिकेंट लेटर क्या है, जो उसको अलग कर दे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक रूल था कि फर्स्ट लेटर हम हमेशा कैपिटल से लिखेंगे और जो सिग्निफिकेंट लेटर होगा उसे हम स्मॉल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट टू लेटर लेने स्टार्ट कर दिए। जैसे अगर हमें कैल्शियम लिखना होगा तो हम CA लिखेंगे, पहला लेटर कैपिटल लिखेंगे, दूसरा लेटर क्या लिखेंगे, स्मॉल लिखेंगे। अगर हमें क्लोरीन लिखना है तो पहला लेटर हम कैपिटल लिखेंगे, दूसरा लेटर हम क्या करेंगे, स्मॉल लिखेंगे, ठीक है। अगर हमें एल्यूमिनियम लिखना है तो हम पहला लेटर क्या करेंगे, कैपिटल लेंगे, दूसरा क्या करेंगे, स्मॉल लेंगे। अगर हमें मैग्नीशियम लिखना है तो हम क्या करेंगे, पहला लेटर कैपिटल लेंगे, दूसरा लेटर स्मॉल लेंगे, ठीक है। और अगर इसी तरह बेरिलियम हो गया, कैपिटल लेटर पहला और दूसरा सिग्निफिकेंट लेटर स्मॉल में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दो तरीके मिल गए, एक तो पहला लेटर हम लेंगे जो कि फर्स्ट लेटर होगा। सेकेंड तरीका हमारा क्या था कि कुछ लेटर जो क्लैश कर रहे थे वहां पर हमने क्या कर दिया कि हम फर्स्ट लेटर के साथ साथ कोई दूसरा एक लेटर ऐड ऑन कर देंगे जो कि उसको सिग्निफाई कर रहा होगा, और वो लेटर हम हमेशा दूसरा वाला स्मॉल से लिखेंगे, ठीक है। फिर तीसरा हमारा जो तरीका था सिंबल लेने का वो ये था कि हमने क्या किया, कुछ एलिमेंट हमारे लैटिन भाषा में थे, लैटिन नेम जो थे उनके, उस लैटिन नेम पर ही हमने क्या कर दिया, उसके नाम को रहने दिया, लैटिन भाषा में ही उसको रहने दिया, और लैटिन भाषा का ही पहला लेटर और दूसरा लेटर सिग्निफिकेंट लेटर हमने निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, जो हमारा कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा था वो क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो जैसे यहाँ पर लैटिन नेम की अगर हम बात करें तो जो हमारा होगा, जैसे कि हम यहाँ पर ले लेते हैं केलियम, ठीक है, केलियम। अब बताइए केलियम किसका है, केलियम किसका लैटिन नेम है, पोटेशियम का, ठीक है। कैलियम किसका लैटिन नेम है, पोटेशियम का। इसीलिए पोटेशियम को हम किससे लिखते हैं, पोटेशियम को हम किससे लिखते हैं, पोटेशियम क्या है, इसका कॉमन नेम है, लेकिन केलियम क्या है, इसका लैटिन नेम है, इसलिए पोटेशियम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, के से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरह अगर हम कॉपर की बात करें, ठीक है, कॉपर की अगर हम बात करें तो कॉपर का जो लैटिन नेम होता है वो होता है क्यूप्रम, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा कॉपर है, कॉपर का जो हमारा लैटिन नेम है वो है क्यूप्रम, क्यूप्रम है, क्यूप्रम का हम Cu ले लेंगे, यानी कॉपर का जो हमारा सिंबल हो जाएगा वो हो जाएगा Cu, ठीक है। उसी तरह एक और एग्जाम्पल हम ऐड कर लेते हैं आयरन का। अगर हम आयरन को देखें तो आयरन का सिंबल बच्चों हमारा क्या होता है, यस, Fe, ठीक है। तो Fe जो इसका सिंबल होता है, ये Fe सिंबल इसके आयरन नेम के लैटिन नेम पर पड़ा है, और आयरन का लैटिन नेम क्या है, फेरम, ठीक है, यस, यू आर राइट, आयरन का लैटिन नेम है फेरम, ठीक है। तो इस तरह से हमने रिप्रेजेंटेशन सीखा यहाँ पर एलिमेंट्स का, ठीक है। हम यहाँ पर एलिमेंट को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिफरेंट तरीके से। इससे पहले मैंने जो सिंबल्स बताए थे वो आपको लर्न नहीं करने हैं, वो आपको सिर्फ एक बार रीड कर लेना है कि हाँ, हमारे पहले के जो साइंटिस्ट थे वो इस तरह से सिंपलाइज करके गए, बट वो वहां पर यहाँ ये कहीं पर अप्लाई नहीं होता है। अप्लाई क्या होता है, मॉडर्न सिंबल ऑफ एलिमेंट, जो कि हमारा नया तरीका था। क्या था, 3 बेसिक रूल्स आपको याद करने हैं
क्या था कि हम पहले कुछ एलिमेंट्स को हम उनके फर्स्ट लेटर से लिखेंगे, जैसे यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और कार्बन। ठीक है, इसी तरह दूसरा हमारा क्या रूल था, दूसरा रूल था कि फर्स्ट लेटर हम लेंगे, जहां पर क्लैश हो रहा था वहां पर हम फर्स्ट लेटर के साथ साथ कोई सिग्निफिकेंट लेटर भी ले लेंगे, और सिग्निफिकेंट लेटर को हम हमेशा स्मॉल से लिखेंगे और फर्स्ट लेटर को कैपिटल से लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ उसके एग्जाम्पल भी एड ऑन किए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कैल्शियम है, क्लोरीन है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, बेरिलियम है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर कुछ एलिमेंट ऐसे थे जिनको हमने उनके लैटिन नेम पर ही रहने दिया, और लैटिन नेम के फर्स्ट लेटर और सिग्निफिकेंट लेटर के साथ हमने उनको क्या किया, अपनाया। जैसे कि हमारा यहाँ पर क्या था, पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम का लैटिन नेम क्या है, केलियम, इसलिए हम पोटेशियम को सिंबल क्या सिंबल दिया है हमने उसको, के। ठीक है, उसी तरह कॉपर की बात अगर हम करें तो कॉपर का हमने CO नहीं लिया है, कॉपर का हमने Cu लिया है, बिकॉज Cu क्या है, उसका लैटिन नेम से आया है, जिसका कि कॉपर का लैटिन नेम क्या है, क्यूप्रम। उसी तरह हमने आयरन को ना तो I लिया ना तो R लिया, हमने क्या लिया हुआ है, आयरन का सिंबल Fe, बिकॉज आयरन का लैटिन नेम क्या है, फेरम। तो इस तरह से आपको पीरियोडिक टेबल को देखते हुए 1 to 20 एलिमेंट्स को विद सिंबल सीरियल से लर्न करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।